सीड्स लगाने के बाद उसके अंदर नमी मेंटेन रखें। अगर आपको सीड का जो सरफेस है, सॉइल है, वो ड्राई नज़र आ रही है तो उसके ऊपर पानी जो है वो आप अपने सीड्स लगाने के बाद दे सकते हैं। मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखें तो कोई वजह ही नहीं है कि आपके सीड्स अच्छे से जर्मिनेट ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपका दिल करता है कि आप अपनी वो खुशी हो या कोई सैड न्यूज़ हो या कुछ भी ऐसा हो कि जो आपका दिल करता है कि आप किसी के साथ शेयर करें। और आप सब लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मुझे कुछ सीड्स लगाने थे और सीड्स आए हैं मुझे मियाँ चन्नू से, और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं अदनान मुग़ल, तो उनकी तरफ से सीड्स आए थे। तो मैं इनको बग़ैर आप लोगों के साथ शेयर किए हुए लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक जो शुक्रिया का पहलू है वो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई इस तरह से आपकी पसंद की चीज़ जो है वो गिफ्ट करे तो आपका काम बनता है कि आप थोड़ा डिफरेंट अलग तरीके से जितना आपसे पॉसिबल हो आप उसका शुक्रिया अदा कर सकें। तो माशाल्लाह से इतनी सारी उन्होंने वैराइटीज़ भेजी हैं। हालांकि मैंने अपने नए चैनल के ऊपर वीडियो भी शेयर की है आप लोगों के साथ। काफ़ी सारी जो है वो मैंने सीड्स उसमें भी लगाए हैं, लेकिन ये सीड्स जो हैं वो मेरे लिए इत्तेफाक ऐसा है कि अदनान भाई जो हैं वो बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई हैं, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की एज की हैं एज के हैं। तो लेकिन ये है कि मुझे लगा कि अगर मैं इसको, अब मुझे अल्फाज मुनासिब से नहीं मिल रहे कि जिसमें मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं, तो फिर मैंने सोचा कि चलें, वैसे तो मैंने उनका थैंक्स बोला है, लेकिन यह है कि वीडियो में उनका थैंक्स कहूं ताकि एक यादगार रहे कि कभी अदनान भाई का दिल करे तो वो वीडियो देख के तो वो इस चीज़ को, इस खुशी को फ़ील कर सकें कि जो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था। तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हम लोग हकीकी बहन भाई तो नहीं हैं। हम सब लोगों की, हमारा जो छोटा सा एक बहन भाइयों का ग्रुप है, हम सब की जो मुलाकात थी वो यूट्यूब पे ही हुई थी। लेकिन अब ये ऐसे लगता है कि जैसे हम जो हैं वो हकीकी बहन भाई हैं। हालांकि रहते हम मुख्तलिफ़ शहरों में हैं। अदनान भाई जो है वो मियाँ चन्नू में रहते हैं, मैं अटक सिटी में रहती हूँ, काफ़ी दूर दूर है। लेकिन ये है कि अगर आपके दिल में अल्लाह ताला ने एहसास डाला हुआ है तो फिर ये दूरी नज़दीकी जो है ये मैटर नहीं करती। बहन भाइयों का खलूस प्यार और मोहब्बत जो है वो मैटर करती है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे तमाम जो सीड्स भेजे हैं उनके ऊपर मार्क करके भेजा है कि ये किस किस वैरायटी के सीड्स हैं, ताकि मुझे सहूलत हो। और अभी मैं इसी तरीके से इन्हीं जो ये बड़ा सा थर्मोपोल का बॉक्स है, इसी के अंदर मैं लाइन वाइज सीड्स लगाऊंगी और साथ यही वाले जो उनके उन्होंने एक तरह से टैग मुझे बना के भेजे हैं, तो इसी टैग के साथ मैं लगाऊंगी ताकि मेरे लिए भी सहूलत हो, मुझे याद रहे कि मैंने कौन कौन से सीड्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए हैं। ये सेपरेट पूरा बॉक्स है, अच्छा खासा बड़े साइज़ का बॉक्स है। तो ये सारा जो है अदनान भाई की तरफ से आए हुए सीड्स के नाम है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल मीडिया पहले आप चेक कर लें, पत्तों की खाद, गार्डन सॉइल और सैंड का मिक्सचर है। और इसके अंदर जो है वो मैंने पानी एक दफ़ा डाल दिया है ताकि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, सेट हो जाए। जितने इसके अंदर जो है वो होल्स वगैरह अगर होने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल बना था तो मैंने मिट्टी डाल के इसको लेवल कर दिया है। बॉक्स के अंदर ऑलरेडी होल है, और अगर आपके पॉट्स वगैरह में लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें तो ड्रेनेज होल होता है, उसके ऊपर ठीकरी रख के आप जो है वो अपने मिट्टी वगैरह डाल के लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी के अंदर कभी भी अपने सीड्स ना लगाएं, चाहे विंटर के लगा रहे हैं या समर्स के लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें बजाय फ़ायदा के आपको नुकसान होगा। सीड्स हार्ड मिट्टी में कभी भी अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते, काफ़ी उनको एफ़र्ट करनी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है, तब जाके उनके जो जर्मिनेशन रेट है वो भी पॉसिबल हो पाता है। तो अभी इसको लगाने के लिए टैग वाइज मैं करूँगी, आइसक्रीम की जो स्टिक्स हैं मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि एक एक जो वैरायटी का मैं सीड्स यहाँ पे लगा दूँ, तो उसके साथ मैं टैगिंग कर दूँ ताकि मुझे याद हो कि इस लाइन में कौन सी वाली वैरायटी के सीड्स लगे हुए हैं। आप भी इसी तरीके से जो भी वैरायटी लगाना चाहते हैं, चाहे तो जो मार्कल होता है, मेरे जहन से इस टाइम पे उसका नाम निकल गया, मैं लिख दूँगी, तो वो मार्कल जो है वो ले सकते हैं। उससे ये मिटता नहीं है, ये उसी मार्कल से लिखा हुआ है, तो अभी जो है वो ये मिट नहीं रहा, ये पक्का लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इससे आसानी हो जाएगी कि जब हमें ट्रांसप्लांट करने होंगे अपनी जो वैराइटीज़ हैं, तो फिर हमें सहूलत हो जाएगी कि जहाँ पे सिर्फ उसी लाइन में वही वैरायटी लगी हुई है। तो सबसे पहले आइसक्रीम स्टिक्स लेके आते हैं।
तो ये काफ़ी सारी आइसक्रीम चिप्स पिछले साल मैं यहाँ पे ले आई थी और उसके बाद ये यहीं पड़ी रहीं, बारिश वगैरह भी इनके ऊपर होती रही, लेकिन ये है कि अच्छे से अभी तक चल रही हैं, हमारा गुजारा जो है वो अच्छे से कर जाएंगी। इस तरह से लाइन वाइज आप सीड्स जो हैं वो लगाएं और उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर जो है वो अपने टैगिंग के साथ लगा के नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जब सीड्स सारे लगा लें, मेरी काफ़ी सारी वीडियो सीड्स लगाने के ऊपर हैं, तो वो मैं सीड्स वगैरह की आप लोगों के साथ रिपीट करके वीडियो को ड्यूरेशन नहीं बढ़ाऊंगी। अब मैं वो सीड्स लगा दूंगी। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ डिफरेंट टाइप के सीड्स जो है वो आपके साथ लगाना शेयर किए हैं। तो ये सीड्स लगा लें, उसके ऊपर जो है वो फिर मिट्टी एक लेयर करेंगे और हल्का सा अगर आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में पानी डाल के उससे स्प्रे कर सकते हैं ताकि सीड्स को नमी मिली रहे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है। तो जो छन की ग्रीन नेट पे धूप आएगी तो वो सीड्स को जर्मिनेट होने में हेल्प करेगी, क्योंकि माशाल्लाह से ये सारे घर के चुने हुए सीड्स हैं, तो हमें ये एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी या ये टेंशन नहीं होगी कि सीड्स पुराने होंगे या अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे छनी हुई धूप के अंदर जो है वो सीड्स हमारे बहुत आसानी से, अगर बहुत भी ज़्यादा टाइम ले लें तो 1 हफ़्ता लग जाता है, लेकिन उससे भी पहले जो है वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अभी हम सीड्स लगाते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, मैंने कहा आप लोगों के साथ उनके नेम्स तो शेयर कर दूं कि जो सीड्स मैं लगा रही हूँ। ये कोरियोप्सिस हैं, उसके सीड्स हैं, उसके अलावा एनुअल क्राइसैंथेमम के सीड्स हैं, उसके अलावा येलो कोरियोप्सिस, ये भी जो टिक सीड्स होते हैं, कोरियोप्सिस की वैरायटी है, ये अलग कलर की है। उसके अलावा स्वीट विलियम हैं और उसके अलावा आइस फ्लावर जो है बहुत खूबसूरत, इसके भी काफ़ी ढेर सारे सीड्स हैं। उसके अलावा ये पिटूनिया हैं और ये फ्लॉक्स हैं। उसके अलावा ये येलो अफ्रीकन डेज़ी है और ऑस्ट्रोपर्मन है, यानी जिसे हम अफ्रीकन डेज़ी भी कहते हैं। ये इसके कलर उन्होंने बताया कि ये पर्पल कलर है। उसके अलावा डायंथस हैं, अफ्रीकन डेज़ी वाइट हैं, वर्बीना के सीड्स हैं। उसके अलावा येलो अफ्रीकन डेज़ी है और फ्रेंच मैरीगोल्ड जाफरी है, और इसमें ये जो है ये येलो कलर है और ये आई थिंक जो है वो लेमन कलर या वाइट कलर के सीड्स हैं। तो अभी इनको लगाते हैं। इतनी बड़े बॉक्स होने के बावजूद यहाँ पे आप देखिए कि काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, इतना बड़ा बॉक्स था, 13 तरह के सीड्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर लगाए हैं, लेकिन ये है कि जो मैरीगोल्ड हैं उनके रह गए हैं, तो उनके लिए मुझे आपको कोई और पॉट तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए सीड्स आपको विजिबल हो रहे होंगे, लाइन वाइज मैंने किस तरह से लगाए हैं ताकि जब सीडलिंग तैयार हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो कलर वाइज अलग हैं, मतलब वैरायटी एक ही है, तो उनको फिर मैंने गैप से लगाया है ताकि वो मिक्स ना हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोरियोप्सिस के सीड्स हैं और दूसरा कोरियोप्सिस मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखिए, ताकि बीच में मिक्स अप ना हो। क्योंकि इरादा इंशाल्लाह ये है मेरा कि इस दफ़ा मैंने डिफरेंट कलर्स के जो वैरायटीज़ हैं उनके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। क्योंकि जो मिक्स हो जाता है कई दफ़ा सेपरेट सीड्स जो हैं वो कस्टमर्स को चाहिए होते हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अभी हम इन तमाम सीड्स को कवर करेंगे और हल्का सा स्प्रे बॉटल से मैं पानी दे दूँगी। छनी हुई धूप के अंदर हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेस पे नहीं आ सकती, तो अगर मिट्टी जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है अगर आप डायरेक्ट धूप के अंदर रखें, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि सीड्स अच्छे से जर्मिनेट ना हो। जबकि जो छनी हुई धूप है उसमें ये होता है कि मॉइस्चर लेवल जल्दी नहीं उड़ता और आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी के साथ जो है वो 2 दिन के बाद भी अगर आप आएंगे तो आपके सीड्स जो हैं वो उनके अंदर नमी का तनासुब जो है वो मौजूद रहेगा। डायरेक्ट अगर आप डेली बेस पे अपना सेटअप पे या गार्डन में विज़िट कर सकते हैं तो आप बेशक फुल धूप के अंदर रखते हैं, लेकिन अभी मौसम गर्म है, सर्दी उसी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई। रात को ठंड हो जाती है लेकिन दिन को धूप की शिद्दत जो है वो अभी बरकरार है। तो इसलिए आपकी अपनी सहूलत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने जो सीड्स लगाने के बाद उसको लेके चलते हैं। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और एक दफ़ा फिर से अदनान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, काम में बरकत डाले और उनको ढेर सारी खुशियाँ जो है वो अता करे। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।